देखिए, इंडी वाले भले ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अलग अलग तरीके से माहौल बना रहे हैं, लेकिन बंगाल में इंडी वालों का क्या हाल हुआ ये सब देख चुके हैं। बीजेपी ने हाल में बंगाल में इतिहास रचा है, लेकिन उसके सामने अब सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है। और आप देखिए कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी अब यूपी मिशन लॉन्च कर चुकी है। इधर इंडी गठबंधन वाले जेनजी पीडीए चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। मोदी योगी की जोड़ी ने आधी आबादी को साध कर हड़कंप मचा दिया। यूपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पाठशाला में आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी में क्या बड़े ऐलान किए हैं और इसके तोड़ के तौर पर अखिलेश यादव क्या ऐलान कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपना एम फैक्टर छोड़ दिया है? 40,000 वाला दांव चल जाएगा क्या? महिलाओं और जेनजी को लेकर कैसे घमासान बचा है, इस पर क्या रिपोर्ट आई है, सब दिखाऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। ऐसा उपहार जो पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ रहेगा। 65 लाख परिवारों को एक एक आवास दिया है। आवास की मालकिन वहां पर महिला है। हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent. देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में मची हुई है। मोदी योगी की जोड़ी ने MY फैक्टर यानी महिला और युवा पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी में महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। मोदी योगी का MY अखिलेश यादव के पीडीए पर भारी न पड़ जाए, इसके लिए अखिलेश यादव ने भी आज महिलाओं को 40,000 रुपए देने का, सालाना देने का ऐलान करके बड़ा दांव चल दिया। इस MY फैक्टर को लेकर कैसे यूपी में घमासान मच गया है, इसकी डिटेल आपको पहले बताता हूं। मोदी योगी के MY फैक्टर की पहले बात करता हूं। सीएम योगी ने इस पर मोर्चा संभाला। कल उन्होंने युवाओं को 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। आज उन्होंने यूपी की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना शुरू कर दी। सीएम योगी ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना को लॉन्च किया। यूपी में अब 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्रा को मुफ्त कर दिया गया है। 60+ की महिलाएं सरकारी बसेस में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। दावा है कि इससे रोजाना करीब 88,000 महिलाओं को फायदा होगा। इसके लिए महिलाओं को अलग से कार्ड नहीं बनवाना होगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी दिखाइए, फ्री में यात्रा कीजिए। योजना में हर महीने 22.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह स्कीम कितनी बड़ी है और इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी में 60 या उससे ज्यादा उम्र की करीब 1 करोड़ महिलाएं होंगी। ये मतलब मोटा मोटा अनुमान है। यूपी में करीब 12.5 करोड़ आधी आबादी है, यानी महिलाओं की आबादी है। योगी सरकार हर वर्ग की महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही है। जैसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली 50,000 लड़कियों को स्कूटी दी जाएंगी। पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की भर्ती को जरूरी किया गया है। विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 12% से बढ़ाकर 36% हो गया है। आगे उसे 50% तक ले जाने का टारगेट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने का दावा है। बेटी के जन्म से लेकर हायर एजुकेशन तक 6 चरणों में परिवार को 25,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। दावा है कि अब तक 27 लाख से ज्यादा बेटियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। महिलाओं के लिए और क्या क्या किया जा रहा है, सीएम योगी ने इस पर क्या कहा है, वो भी एक बार सुनिए। फिर अखिलेश यादव क्या तुरुप का इक्का लाए हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनका मकान है, उस मकान का मालिकाना अधिकार दिया है घरौनी के रूप में और महिला के नाम पर है। 65 लाख परिवारों को एक एक आवास दिया है। आवास की मालकिन वहां पर महिला है। इधर सीएम योगी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी आज बड़ा दांव चल दिया। अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत यूपी की महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश यादव के मुताबिक गरीब, शोषित, वंचित महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए हर साल जाएंगे और ये हर साल बढ़ते भी जाएंगे, वो कह रहे हैं। इसके साथ ही छात्राओं को इंटर पास होने के बाद लैपटॉप, साइकिल दी जाएगी। महिलाओं की सरकारी बसेस में यात्रा मुफ्त होगी। लोहिया आवास और दूसरी सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी। मुफ्त विशेष एम्बुलेंस सेवा और जरूरत पड़ने पर मुफ्त कानूनी सहायता भी दी जाएगी। सुनिए 40,000 वाले वादे पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं।
जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यानी हर कोई जो है वो इस वक्त महिला वोटर जो है, जो जेनजी वोटर है, उसको साधने में लगा हुआ है। योगी सरकार कह रही है हम ये देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम ये देंगे, लेकिन इधर ये सब चल रहा है, उधर एक बड़ा चैलेंज जेनजी को लेकर अभी भी बना हुआ है, जिसे सभी पार्टियां अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जेनजी को लेकर चैलेंज क्या है, उसे आप नीति आयोग की रिपोर्ट से समझिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट ही ऐसे हैं जिनकी जॉब उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैच करती है। बॉस, रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है आज की डेट में। जैसे ओवरऑल नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% पर है, लेकिन सभी तरह के ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट की दर 13% है। विमेन ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट की दर 20% के पार है। रिपोर्ट में इसकी एक वजह बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी सामान्य डिग्रियों पर बहुत ज्यादा निर्भरता को बताया गया है। देश के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में करीब 3 करोड़ 40 लाख छात्र हैं। इनमें अकेले बीए में 1 करोड़ 13 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। यानी डिग्री तो है, लेकिन जॉब के हिसाब से स्किल नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या बनती जा रही है, और यह साल दर साल घटी नहीं है। बेरोजगारी की अगर आप दर देखेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है, बेरोजगारी अगर आप देखेंगे कि इसकी स्थिति देश में क्या है, ग्रेजुएट बेरोजगार कितने हैं, ग्रेजुएट अगर आप देखेंगे बेरोजगार 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, तब ग्रेजुएट बेरोजगारों का आंकड़ा होता था देश में 14% के करीब, 14%। नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2017-18 आते आते यह आंकड़ा और बढ़ा और यह 17% तक चला गया। 2023-24 में 23-24 यह घटा और 13% तक आया, और 2025-26 में यह 11.2% पर है। लेकिन आज भी समस्या यह है कि यह लगातार यूपीए के जमाने से घटकर 11.2% पर तो आ गया है, पर नेशनल एवरेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट का 3.2%, उससे अभी भी कहीं ज्यादा है, डबल डिजिट में। अब अगर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो आपको ग्रेजुएट का बताया, पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है, अगर आप वो देखें 2013-14 यूपीए के समय 12% पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जो थे वो बेरोजगार थे। 2017-18 आते आते यह आंकड़ा बढ़ा और यह आंकड़ा पहुंच गया 14.6% पर। 2023-24 आते आते यह आंकड़ा घटा और 12.4% पर आया, और 2025-26 आते आते यह आंकड़ा और घटा और 10% पर आ गया। यानी नरेंद्र मोदी सरकार में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में बेरोजगारी घटी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह आज भी डबल डिजिट में है। बॉस, यूपीए के जमाने से कहीं बेहतर, 14% की बजाय 11.2 और 10% है, लेकिन आज भी डबल डिजिट में। और अगर आप राज्यों में देखेंगे कि कहां पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार कहां हैं, किन राज्यों में, अगर आपको टॉप 5 बताऊं, अगर आप ग्रेजुएट बेरोजगार देखेंगे, ग्रेजुएट बेरोजगार वो कहां है, तो सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और इनकी संख्या 31% से ज्यादा है, 31%। इसके बाद नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है, यहां पर ग्रेजुएट बेरोजगारियों की संख्या 22% से ज्यादा है। तीसरे नंबर पर आता है केरल, यहां पर बेरोजगारों की संख्या, ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या 21% से ज्यादा है। चौथे नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान में अगर आप देखेंगे
ग्रेजुएट बेरोजगारों की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट 20% के पास है बॉस। और 5वें नंबर पर नागालैंड है। नागालैंड जो है वहां पर ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या जो है वो भी ऑलमोस्ट 19.2% है। अब ये आपको टॉप 5 राज्य बताया हूं जहां पर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार है, और ये बहुत चिंता का विषय है बॉस। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव अगर आप देखिएगा, उसमें बेरोजगारी के मामले में कहां पर सबसे ज्यादा संख्या है, यहां पर भी अरुणाचल जो है वो सबसे ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र हैं उनमें से ऑलमोस्ट 43% जो है वो अनएम्प्लॉयड है। नागालैंड दूसरे नंबर पर है। यहां पर नागालैंड में जो पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर के छात्र हैं उनमें से 27% बेरोजगार है। राजस्थान तीसरे नंबर पर है। राजस्थान के अंदर बेरोजगार छात्रों का जो आंकड़ा है पोस्ट ग्रेजुएट का वो 22% से ऊपर है बॉस, 22% से ऊपर। इसी तरीके से आप देखिएगा मेघालय चौथे नंबर पर है, ये 20% प्लस है। और अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश पांचवा, हिमाचल प्रदेश जो है वो ऑलमोस्ट 20% यहां पर भी बेरोजगारी है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर देश में ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डबल डिजिट में युवा अगर बेरोजगार बैठा है तो यह देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि पढ़ाई कर ली, जॉब क्यों नहीं? जेन जी को सही जॉब न मिलने के पीछे वजह क्या है यह भी समझिए। हमारे यहां क्या दिक्कत आ रही है यूथ को जॉब मिलने में, इसका भी जिक्र नीति आयोग की रिपोर्ट री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के उच्च और तकनीकी शिक्षा सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है उसकी लेबर मार्केट की जो जरूरतें हैं उनके बीच में बुनियादी अंतर है। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं और जो मार्केट में जरूरत है आपके जिस स्किल की, वो मैच ही नहीं हो रहा है। ज्यादातर संस्थानों में सिलेबस पुराने हैं, बदलती इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से हैं ही नहीं, और इसका नतीजा यह होता है कि डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तो मिल जाता है लेकिन जॉब नहीं मिलती। और इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी युवा जो है वो बड़ी संख्या में बेरोजगार है। पहले के मुकाबले ये प्रतिशत घटा है लेकिन आज भी डबल डिजिट में इसका होना एक चिंता का विषय है। तो नेता जो है वो स्कूटी, 40,000 फ्री में बस राइड, ये वो तो दे रहे हैं। युवाओं को क्या स्किल देना है और क्या एजुकेशन देना है कि दोनों मैच करे, ये सबसे जरूरी है कि वो दीजिए पहले।